नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटीएन न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की 200 सीटों का सबसे बड़ा और सटीक सर्वे हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा या फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार, तो इसको लेकर हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं सबसे बड़ा और सबसे सटीक सर्वे। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो राजस्थान में इसी साल में अक्टूबर में चुनाव होंगे, वहीं राजस्थान में आम आदमी पार्टी और आरएलपी की जिस तरह से एंट्री हो रही है, तो उसको लेकर किसको कितना नुकसान होता नजर आ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी राजस्थान के 200 सीटों पर चुनाव इस बार लड़ेगी। वहीं राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है। इसको लेकर हम आपके बीच में जो सर्वे ला रहे हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ गए। वहीं बहुत बड़ा उलटफेर भी होता नजर आ रहा है राजस्थान में इस बार। तो जिस तरह से देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कांग्रेस को कितना बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है, वहीं जन आक्रोश रैली को लेकर बीजेपी को कितना बड़ा यहां पर फायदा होगा। तो आपके बीच में जो सर्वे आ रहा है वो चौंकाने वाला सर्वे सामने आएगा। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो हमारी टीम ने जो सर्वे किया है उसको लेकर हम आपके बीच में 200 सीटों का हर एक सीट पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि किसको कितनी सीटें मिल रही है। तो आपको ले चलते हैं 200 सीटों का सबसे बड़ा और सटीक सर्वे। सबसे पहले बूंदी की, जहां पर 3 सीटों की बात करते हैं। यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। तो आरएलपी के खाते में यहाँ पर 0 सीट है, तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही। वही अगला जिला जहां पर राजसमंद की 4 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। तो यहाँ पर आरएलपी को 0 सीट, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही। यहाँ पर बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल रही। वहीं टोंक जिले की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। वहीं यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो यहाँ पर आरएलपी को 0 सीट, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं दौसा, जहां पर 5 सीटें, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें, वहीं यहाँ पर आरएलपी को 0 सीट, तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही। यहां से बीजेपी को वो लीड मिलती नजर आती दिखाई दे रही। वहीं अगला जिला अजमेर, जहां पर 8 सीटें हैं, वहां पर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही है। वहीं यहाँ पर आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। यहां से कांग्रेस को बहुत ज्यादा लीड मिलती हुई नजर आ रही। वहीं पाली जिले की 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें, तो कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। यहां से बीजेपी को बहुत ही ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है पाली जिले से। वहीं अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं हनुमानगढ़, जहां पर 5 सीटें है, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है और आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। वहीं अगर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं चूरू की 6 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है। वहीं आरएलपी और अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें झुंझुनू की 8 सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी की 5 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो अन्य को यहाँ से 0 सीट मिल रही है। यहाँ पर झुंझुनू में यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही। वहीं अगर श्रीगंगानगर की बात करें तो 6 सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, तो यहाँ पर कांग्रेस को भी 3 सीटें मिल रही है। यहाँ पर बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। वहीं आरएलपी और अन्य को यहाँ से 0-0 सीटें मिलती नजर आ रही। वहीं अगला जिला जैसलमेर, जहां पर 2 सीटें हैं, यहां पर 1 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं यहां पर आरएलपी और इनको 0 सीट मिल रही है। जैसलमेर की 2 सीटों पर यहां पर बहुत बड़ा उलटफेर भी होता नजर आता दिखाई दे रहा है। वहीं जालोर की 5 सीटों की बात करें तो यहां पर 3 बीजेपी 2 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। जालोर में यहां पर जिस तरह से देखा जाए तो यहां पर बीजेपी को लीड मिलती हुई नजर आ रही। वहीं अगला जिला जहां पर उदयपुर की 8 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 5 सीटें, वहीं यहां पर कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है और आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों यहां पर उदयपुर में
बीजेपी को बहुत कड़ी यहां पर जीत मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही। वहीं सवाई माधोपुर की 4 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीटें मिल रही है, वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। आरएलपी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। वहीं अगला जिला कोटा, जहां पर 6 सीटें हैं, यहां पर बीजेपी को 4 सीटें तो यहां पर कांग्रेस को 2 सीटें और आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों यहां पर भी बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है, जिस तरह से कोटा में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं झालावाड़, जहां पर 4 सीटें तो यहां पर 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल रही है। आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। यहां से कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। वहीं अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं चित्तौड़गढ़, जहां पर 5 सीटें हैं, वहां पर बीजेपी को 3 सीटें तो कांग्रेस को 2 सीटें और आरएलपी और अन्य के खाते में यहां से 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। यहां पर देखा जाए तो साफ तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत कड़ी टक्कर दिखाई ददे रही इस बार राजस्थान में। वहीं प्रतापगढ़ की 2 सीटों पर बात करें तो यहां पर एक बीजेपी और एक कांग्रेस को मिल रही है। वहीं आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जारी। प्रतापगढ़ में इस बार बहुत कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जिस तरह से देखा जाए तो प्रतापगढ़ में उलटफेर होता नजर आ रहा है। वहीं जोधपुर की 8 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 6 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस खाते में 2 सीटें और आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहां से जोधपुर की बात करें तो बहुत बड़ा यहां पर उलटफेर, जिस तरह से कांग्रेस को 2 सीटें मिलती नजर आ रही। वहीं सीकर की 8 सीटों पर बात करें तो यहां पर बीजेपी को 4 सीटें, वहीं कांग्रेस को 3 और यहां से आरएलपी का खाता खुलता हुआ 1 सीट मिलती नजर आ रही है, तो अन्य को 0 सीट मिल रही। दोस्तों जिस तरह से देखा जाए तो सीकर में इस बार बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। भरतपुर की 7 सीटों पर बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं यहां पर कांग्रेस को 3 सीटें और आम आदमी पार्टी यहां पर नहीं है, इसलिए यहां पर हनुमान बेनीवाल को 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। दोस्तों अगर अगला जिले की बात करें बारां की, जहां पर 4 सीटें तो बीजेपी को 2 सीटें, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं आरएलपी और अन्य के खाते में यहां से 0 सीट जा रही है। बारां में बहुत कड़ी टक्कर नजर आ रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। वहीं अगला जिला जिस तरह से ले चले आपको धौलपुर की 4 सीटों की बात करते हैं, यहां पर 2 बीजेपी और 2 ही कांग्रेस के खाते में जारी। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जारी। यहां से अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी को बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अन्य को यहां से 0 सीटें मिल रही। वहीं जयपुर की 19 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें मिल रही है, 12 सीटें, वहीं कांग्रेस को 7 सीटें। वहीं यहां पर हनुमान बेनीवाल को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जारी। जयपुर सबसे बड़ा नगर जिस तरह से बात करें तो यहां पर बहुत ही बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। बांसवाड़ा की 5 सीटों पर बात करें तो यहां पर 3 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल रही है। अन्य के खाते में यहां से 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। बांसवाड़ा में भी इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होगा, ये बता रहा है सर्वे के मुताबिक। वहीं सिरोही की 3 सीटों पर यहां पर बात करें तो यहां पर 1 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल रही है। वहीं आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जारी है। यहां पर कांग्रेस को बहुत भारी बहुमत मिलता नजर आता दिखाई दे रहा है। वहीं अगला जिला आपको ले चलते हैं नागौर, जहां पर अगर बात करें नागौर की 10 सीटों पर तो यहां पर बीजेपी को 5 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस का खाते में 2 सीटें और हनुमान बेनीवाल को यहां से 2 सीटें मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जारी नजर आ रही है। दोस्तों नागौर में इस बार बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। वहीं डूंगरपुर की 4 सीटों पर बात करें तो यहां पर 3 बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिल रही है। यहां से कांग्रेस को बहुत तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है डूंगरपुर से। वहीं आरएलपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही। वहीं अगला जिला बाड़मेर की बात करें तो 7 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट ही जा रही है यहां पर 7 सीटों में। वहीं आरएलपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट। ये 1 सीट कौन सी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस बार। वहीं अलवर की 11 सीटों पर बात करें तो यहां पर 8 सीटें बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है, तो आरएलपी को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही। वहीं दोस्तों अगर आप राजस्थान से किस जिले से है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बनेगी। वहीं भीलवाड़ा की 7 सीटों पर बात करें तो यहां पर बीजेपी को 5 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य के खाते में यहां से 0-0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही। वहीं अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं बीकानेर की 7 सीटों पर बात करें तो बीजेपी को 4 सीटें, वहीं कांग्रेस को 3 सीटें और आरएलपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जारी। तो दोस्तों जिस तरह से देखा जाए तो इस रुझान से बीजेपी को बहुत बड़ा